अष्टाध्यायी जगन्माता यस्य चित्तात् समुत्थिता वेदानामुपकाराय तस्मै पाणिनये नमः। सदाशिवसमारम्भां तथा पाणिनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां वन्दे गुरुपरम्परां वन्दे गुरुपरम्परां। आप सभी को नमस्ते। आप सभी का इस संस्कृत प्रभा नामक यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। जैसा कि आप लोगों को विदित ही है कि हम लोग इस यूट्यूब के माध्यम से पाणिनि या पौष्टिक प्रक्रिया को जान रहे हैं, जिसमें कि हमने विषय निर्धारित किया है इडागम प्रकरण। इडागम एक अपने आप में बहुत बड़ा विषय है। आर्ध धातु की प्रक्रिया को जानने के लिए जैसे हमने कल जाना था कि आर्ध धातु जो लकार आर्ध धातु निमित्तीय जो कार्य होते हैं जिन लकारों में, वे लकार हैं आपके 6 लकार हैं। उन 6 लकारों के अगर आपको रूप जानना है, किसी भी धातु के 6 लकारों के अगर आपको रूप जानना है तो वहाँ आपको इडागम का विचार करना पड़ता है। और जितने भी आर्ध धातुकृत प्रत्यय हैं सर्वत्र ही आपको इडागम का चिंतन करना पड़ता है। सर्वत्र आपको देखना पड़ता है कि इडागम होगा या नहीं होगा। तो इडागम एक अपने आप में बहुत बड़ा विस्तृत विषय है, जिसको कि सभी को जानना चाहिए। और इस इडागम में भान होता है, क्योंकि थोड़ा इडागम धातु सेठ अनिट इसका विचार होता है, उसमें भ्रम हो जाता है। इसीलिए हम इस पाणिनीय पौष्टिक प्रक्रिया से इस इडागम प्रकरण जो जटिल प्रकरण है इसको हम जान रहे हैं। तो आइए आगे चलते हैं। कल हमने विचार किया था कि आपके धातु 2 प्रकार के हैं, उनसे प्रत्यय भी 2 प्रकार के लगते हैं। जो आर्ध धातु प्रत्यय ये निश्चित हो गया था कि आर्ध धातु का सेठ बला दे, आर्ध धातु का सेठ वला दे, ये जो सूत्र था इस सूत्र के द्वारा निश्चित हो गया है कि वलादि आर्ध धातु प्रत्यय को क्या होगा, इट का आगम होगा। ये तो निश्चित हो गया था। किंतु हमने कल बात की थी कि जब आपका प्रत्यय भी जब आपका सेठ होगा, धातु भी सेठ होना चाहिए। क्योंकि जो प्रत्यय यहाँ हम जो चर्चा कर रहे हैं, जो प्रत्यय लग रहे हैं वो किससे लग रहे हैं, ये तिंग प्रत्यय जो होंगे वो आपको निश्चित होना चाहिए कि ये जो तिंग प्रत्यय होते हैं ये हमेशा धातु से परे ही होते हैं। इनकी जो प्रकृति होगी वो हमेशा धातु होगा। ठीक, कृत प्रत्यय भी जब होंगे तो वो हमेशा धातु से परे ही होते हैं। उनकी भी जो प्रकृति होगी वह क्या होगी, धातु ही होगी। ठीक है, तो धातु और प्रत्यय दो होंगे। ठीक है, धातु और प्रत्यय होते हैं। ठीक, कोई भी प्रत्यय यहाँ पर जो आप तिंग लीजिए कृत लीजिए तो क्या होगा, ये धातु भी आपका सेठ होना चाहिए। सेठ मतलब ये इट के योग्य होना चाहिए। सेठ का कैसे हम धातु को सेठ जानेंगे, कैसे धातु को अनिट जानेंगे, इसके लिए हम आगे सूत्र पढ़ेंगे। उसके द्वारा हमें यह ज्ञात होगा कि यह धातु सेठ है, यह धातु अनिट है। ऐसे ही प्रत्यय भी आपका क्या होना चाहिए, प्रत्यय भी आपका सेठ होना चाहिए। प्रत्यय भी सेठ। प्रत्यय को सेठ कैसे जाने, तो सामान्य नियम तो ये है कि वलादि आर्ध धातु होगा तो वह प्रत्यय आपका सेठ होगा, क्योंकि वलादि आर्ध धातु को इट का आगम होता है। ठीक, वलादि आर्ध धातु को क्या होता है, इट का आगम होता है। तो जो वलादि होगा और आर्ध धातु होगा सामान्य रूप से तो वो सेठ होगा। किंतु अभी विशेष नियम आएंगे, कुछ सूत्र आएंगे जो इस सूत्र के भी अपवाद रूप में आएंगे। नेड वशीकृति है, ती तू त्रा ता सा सी सु सर कसे शुचा इत्यादि इस प्रकार से सूत्र आते हैं। कहीं कहीं जब निष्ठा का आप इडागम पढ़ते हैं, जब आप सन प्रत्यय परे होते इडागम पढ़ते हैं, तब वो कोई धातु को कुछ कर अतिदेश आते हैं, कुछ प्रत्यय को कुछ कर देते हैं, कुछ बोलता है कि नहीं इस धातु को नहीं होगा। सेठ होते हुए भी धातु भी सेठ होता है, प्रत्यय भी सेठ होता है। किंतु कुछ विशेष सूत्र ऐसे आ जाते हैं सन प्रत्यय के परे रहते कि इसको इडागम नहीं होगा, कुछ निष्ठा प्रत्यय के परे रहते इसको इडागम नहीं होगा। ऐसे सूत्र आ जाते हैं, जबकि दोनों सेठ हैं।
मूलतः देखा जाए तो दोनों सेठ है, प्रत्यय भी सेठ होता है और क्या होता है, धातु भी सेठ होता है, फिर भी इडागम नहीं होता है। तो ये तत्त प्रकरण में हम जानेंगे, तत्त प्रत्यय परे रहते हैं, हम विशेष इडागम को जानेंगे। अभी हम सामान्य इडागम की चर्चा कर रहे हैं, तो हमने ये जान लिया है कि जब धातु सेठ होगा, प्रत्यय सेठ होगा, तभी बीच में, दोनों के बीच में क्या आएगा, ये इट नाम का आगम जो है ये किसको होगा, उस प्रत्यय को होगा, धातु को नहीं होगा। इडागम जो होता है प्रत्यय को होता है, ये निश्चित हो गया है। ठीक, तो देखिए जैसे हमने चर्चा की थी कि क्या है, प्रत्यय भी दो प्रकार, जैसे देखिए हम उदाहरण एक देते हैं आपको। भू धातु से आपने क्या लगाया था, भू धातु, भू धातु है, भू धातु से जब आप क्या लगाते हैं, तास लगाते हैं, तास मतलब लुट लकार जब लाते हैं तो तब क्या हो जाता है, तब तो भविता बन जाता है। ये दोनों प्रत्यय क्या हैं, ये तास प्रत्यय आर्ध धातुक है, वलादि है, और ये भू धातु, भू धातु भी सेठ है। ठीक है, क्योंकि एक जब आप कारिका पढ़ते हैं, ऊद्री दंतई करके कारिका है जो सिद्धांत इत्यादि कौमुदियों में जो पुस्तकों में दी है, और उनमें से हमने धातुओं को निश्चित कर लेंगे कि ये धातु क्या है, ये धातु सेठ है, अजंत में धातु सेठ है, अजंत में इनसे छोड़कर इनसे भिन्न धातु अनिट हैं, ऐसे हलंत में ये धातु अनिट हैं, इनसे छोड़कर बाकी सेठ हैं। ठीक है, ऐसे हम चर्चा कर लेंगे जब हम क्या सूत्र पढ़ेंगे, एकाच उपदेशनुदात्तात्, इस सूत्र में जब हम चर्चा करेंगे तब जो क्या होता है, आगे हम इससे बारे में चर्चा करने वाले हैं विस्तृत रूप से। अभी आप समझिए कि इस भू धातु सेठ है बस। ठीक है, और तास प्रत्यय तो आपको दिख ही रहा है कि वलादि है और आर्ध धातुक है, तो इट के योग्य है। अब सेम भविता बन गया। अब इसी भू धातु से जब क्या आएगा, निष्ठा का प्रत्यय आएगा, क्ता प्रत्यय आएगा या तिन प्रत्यय आएगा, क्ता या तिन, ये प्रत्यय जब आएंगे, अब सेम है, जब क्ता प्रत्यय होता है, क्ता प्रत्यय में भी आपका ता बसता है, और तिन होगा इसमें भी आपका क्या बसता है, ती बसता है। ठीक है, भू धातु से जब आपने निष्ठा प्रत्यय क्ता को लगाया, इसी भू धातु से जब आपने ती प्रत्यय लगाया, स्त्रियाम तिन सूत्र है, तिन प्रत्यय करता है, तो ती यहाँ बचा है। ठीक है, अब धातु वही है, यहाँ वलादि आर्ध धातु प्रत्यय भी परे हैं, फिर भी यहाँ इडागम होता नहीं है, निष्ठा में भूतः बनता है और तिन प्रत्यय में भूति ही ऐसा बनता है। तो यहाँ क्या विशेष है, क्या ऐसा हेतु है, क्या यहाँ ऐसा कारण बैठा हुआ है कि जो भू धातु वही है, वही वलादि आर्ध धातु प्रत्यय है, तब भी इडागम नहीं होगा। तो इसी को हम जानेंगे, तत्त प्रत्यय में जानेंगे। सूत्र जैसे यहाँ आता है श्रुकः किति सूत्र है, और यहाँ आता है एक निषेध जो इस वलादि आर्ध धातु का सेठ वलादे, इस सूत्र का एक निषेध सूत्र है, ती तू ता सा सी सुसर्क से शुचा, इस प्रकार का सूत्र है। वो यहाँ क्या कर देता है, इडागम का निषेध कर देता है। ठीक है, ऐसी देखिए जैसे पा धातु है, जैसे आपके सामने आया पा धातु, इस पा धातु से आपको क्या लगाना है, पा धातु से आपने लुट लकार लाया। ठीक है, लुट के यहाँ तास हो गया। अब यहाँ ये जो तास है, ये वही वलादि आर्ध धातु प्रत्यय है जो भू धातु के परे था, वही सेम है, किंतु ये जो पा धातु है ये अनिट है, ये सेठ नहीं है। और हमने आपको कहा है कि जब एक सेठ होगा और दूसरा अनिट होगा, अर्थात धातु सेठ होगा, प्रत्यय अनिट होगा, तब भी इडागम नहीं होगा, और जब आपका प्रत्यय सेठ होगा और धातु अनिट होगा, तब भी आपका क्या नहीं होने वाला है, इडागम होने वाला नहीं है। जब दोनों सेठ होंगे तभी आपका क्या होगा, इडागम होगा, अन्यथा इडागम नहीं होगा। तो यहाँ जो पा धातु है, हम जान लेंगे कि पा धातु कैसे अनिट है, इसके बारे में हम आगे जानेंगे। अभी आप समझिए पा धातु अनिट है, तो ये कैसे यहाँ इडागम होने वाला नहीं है, क्यों, दोनों सेठ होंगे तभी इडागम होगा। तो इससे क्या बनता है, पाता बनता है, पाता क्या बनता है, पाता बनता है। अब इसी पा धातु से, ये पा धातु है, और इससे जब आप क्या लगा देंगे, कोसु प्रत्यय लगाएंगे, कोसु, ये कोसु प्रत्यय लिट में होता है, कृत प्रत्यय है। ठीक है, लिट के स्थान पर जैसे आप पढ़ते हैं क्षत्रिय और शानच जो होते हैं वे किसके स्थान पर होते हैं, लट लकार के स्थान पर जब क्या होते हैं, क्षत्रिय शानच होते हैं, वैसी सेम लिट लकार के स्थान पर क्या होता है, लिट लकार के स्थान पर कोसु और कानच दो प्रत्यय होते हैं। तो अभी कोसु देखिए, तो पा धातु वही है, ये कोसु में क्या बसता है, वस बसता है, वस। ठीक है,
वस बचता है। अब ये वस कैसा प्रत्यय है, तो वलादि आर्ध धातुक है, आर्ध धातुक है और वल आदि में है, अकार वाही आदि में है तो वलादि है। अब ये पा धातु तो आपका अनिट था, किंतु एक सूत्र आता है वस्वेश, क्या सूत्र है, सूत्र आपका एक आता है, उस सूत्र का नाम है वस्वे काजात घसाम। क्या सूत्र है, वस्वे काजात घसाम। इस सूत्र के द्वारा क्या हो जाता है, यहाँ इडागम हो जाता है, ठीक है, यहाँ इडागम हो जाता है, क्योंकि यहाँ इडागम प्राप्त, यहाँ क्या होता है, इडागम का निषेध प्राप्त होता है, ठीक है, इडागम का निषेध प्राप्त होता है, किंतु यहाँ रूप बन जाते हैं पपीवान, ये सारे रूप यहाँ बन जाएंगे, ठीक है, पपीवान जैसे बनता है, इत्यत्र अनिट धातु कोसु प्रत्ययो भवति इडागमः, ठीक है, अर्थात यहाँ कोसु प्रत्यय परे रहते भी पा धातु से क्या हो जाएगा, इडागम हो जाएगा, ठीक। तो ये सारा विचार हम करेंगे। यहाँ इडागम का निषेध प्राप्त होता है, क्योंकि जो वश है ये नेड वशीकृति एक सूत्र आता है, ठीक है, उसके द्वारा यहाँ निषेध प्राप्त था, किंतु होगा नहीं, वस्वे काजात घसाम, इस सूत्र के द्वारा यहाँ इडागम हो जाता है। पपीवान, पपीवांसो, पपीवांसा इत्यादि ये रूप सारे बनते हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार हम देखेंगे। अब आगे चलते हैं। तो इडागम में आपको पता है अष्टाध्यायी के किस अध्याय में, 7वें अध्याय में इडागम है, इडागम का प्रकरण है। तो सामान्य सूत्र देखिए, सामान्य सूत्र हमने बता दिया आपको इडागम करने वाला, आर्ध धातु का सेड बलादेह। क्या सूत्र है, आर्ध धातु का सेड वलादेह, ठीक है। ये सामान्य है कि वलादि आर्ध धातु प्रत्यय होगा, ये सूत्र मेन है, यहीं से इडागम शुरू होता है, इडागम का सामान्य सूत्र है, यहीं से हमें इडागम का विचार करना है। इडागम का जो योग्य प्रत्यय होगा, इडागम जो योग्यता रखता है इडागम होने की, वो वलादि आर्ध धातु होगा, जहाँ पर भी होगा वलादि आर्ध धातु को ही इडागम होगा, निषेध होगा इसी में होगा, अन्यत्र होगा नहीं, ठीक है। अब देखिए इसी के, इसका अपवाद सूत्र है नेड वशीकृति, नेड वशीकृति, नेड वशीकृति, ठीक है। क्या सूत्र है, नेड वशीकृति सूत्र है आपका, ठीक है, नेड वशीकृति, न इट वशीकृति। वशादिकृत प्रत्यय परे होने पर, क्या, वशादिकृत प्रत्यय परे होने पर क्या नहीं होता है, धातु, उस प्रत्यय को इडागम नहीं होता है, चाहे धातु आपका सेठ हो, चाहे धातु आपका अनिट हो, ठीक है, आपका धातु चाहे अनिट हो, चाहे आपका धातु सेठ हो, उस धातु को क्या नहीं होगा, इडागम नहीं होगा, ठीक है। ये सूत्र का अर्थ है कि वशादिकृत, वश है आदि में जिसके ऐसा कृत प्रत्यय परे होने पर इडागम नहीं होगा, जो वश है वो वल के अंतर्गत आता है, इसलिए वहाँ आर्ध धातु का सेड बलादेह इस सूत्र के द्वारा क्या प्राप्त है, इस सूत्र के द्वारा वहाँ इडागम प्राप्त है, किंतु सूत्र क्या आएगा, नेड वशीकृति। इस सूत्र के द्वारा क्या हो जाएगा, वशादिकृत जो होगा वहाँ क्या नहीं होगा, इडागम होगा नहीं, तो वशादिकृत में इडागम नहीं होगा, ठीक। और इस सूत्र के भी अपवाद हैं, नेड वशीकृति वस्वे काजात घसाम, जो हमने सूत्र पढ़ा वो इसका क्या था, अपवाद सूत्र था। तो ऐसे हम पढ़ेंगे एक एक सूत्र। और इसी सूत्र का, किस सूत्र का, आर्ध धातु का सेड बलादे, इस सूत्र का दूसरा अपवाद सूत्र है तीतु, तीतु, तीतु त्रासा सीसु, तीतु त्रा ता था सीसु, सीसु सर्कसेषु च, सर्कसेषु च, अर्थात ती प्रत्यय परे होते हुए तू प्रत्यय परे होते, ती प्रत्यय को, तू प्रत्यय को, त्रा प्रत्यय को, ता प्रत्यय को, था को, सी को, सु को, सा को और सा को, इन प्रत्ययों को क्या नहीं होता है, सा को, सी, सा को नहीं, सर प्रत्यय, सर और कस प्रत्यय, इनको क्या नहीं होता, का और सा, का अलग लेना है, सा अलग लेना है, ठीक है। तो कितने प्रत्यय हो गए, ती प्रत्यय, तू प्रत्यय, त्रा प्रत्यय, ता प्रत्यय, था प्रत्यय, सी प्रत्यय और सु, सर,
का और सा। ये 8 प्रत्यय आपके 8 है, 1 2 3 4 5 10 प्रत्यय। ये 10 प्रत्ययों के परे रहते क्या नहीं होता है, इडागम होता नहीं है। ये निषेध कर देता है सूत्र, ठीक है। जैसे हमने अभी लगाया था, भू धातु से तिन प्रत्यय हमने किया था। भू धातु से क्या किया था, तिन प्रत्यय किया था। अब एक तिन प्रत्यय कैसा है, तिन प्रत्यय है वशादिकृत, क्या है, वलादि आर्ध धातुक प्रत्यय है। ये जो तिन प्रत्यय है ये आपका कैसा प्रत्यय है, वलादि आर्ध धातुक प्रत्यय है। तो यहाँ आर्ध धातुक सेठ वलादेह इस सूत्र के द्वारा क्या प्राप्त है, इडागम प्राप्त है। धातु भी आपका सेठ है किंतु यहाँ इडागम नहीं होता है। किंतु आप जब देखते हैं तिन प्रत्यय में आपका क्या बचता है, ती बचता है। और ती प्रत्यय यहाँ लिखा है कि ती प्रत्यय को क्या नहीं होता है, इडागम नहीं होता है। तो यहाँ इडागम नहीं होगा, भूति ही आपका रूप बनता है, भूति रूप बनता है। इस ती तू त्रा सा सा सी सर क से सुचा, इसके अंतर्गत एक वार्तिक आता है, उसके द्वारा क्या हो जाता है, कुछ धातु ऐसे ग्रहादि धातु लगता है ऐसे हैं कि जिनमें क्या होता है, इडागम का निषेध नहीं होता है। एक वार्तिक हम देखे थे कि क्या है, ती तू त्रा था थेषु अग्रहादीनामिति वक्तव्यम। अर्थात ये जो निषेध है, ती तू त्रा था स शीशु सर कशेषु च, ये जो आपका निषेध जो लगेगा ये कहाँ लगता है, ये ग्रहादियों में नहीं लगता है। ग्रहादि एक क्या है, अंतर्गण है ग्रहादि, ठीक है। तो उनमें ये निषेध नहीं लगेगा, वहाँ हो जाएगा। जैसे वहाँ क्या है, ग्रह पूर्वक, ये सब हम आगे विशेष में जानेंगे। बस अभी हमें सामान्य देखना है कि आर्ध धातु का सेठ वलादेह इस सूत्र का जो क्या होता है, निषेध सूत्र है। कौन कौन से, नेड वशीकृति और ती तू त्रा था सी सु सर कसे सुचा। ये जो अगर वशाधिकृत प्रत्यय होगा और इन 10 प्रत्ययों के परे रहे, इन 10 प्रत्ययों को क्या नहीं होता है, वशाधिकृत प्रत्यय को और इन 10 प्रत्ययों को इडागम नहीं होता है। क्योंकि ये सारे प्रत्यय हैं ये कैसे हैं, ये वलादि आर्ध धातुक प्रत्यय हैं, फिर भी इनको इडागम नहीं होगा। तो ये हमने जान लिया है कि वलादि आर्ध धातुक में भी 10 प्रत्ययों को छोड़कर और वशाधिकृत प्रत्ययों को छोड़कर सामान्य इडागम अभी हम जान लिए हैं। क्या इडागम जान लिए हैं, कहाँ कहाँ इडागम होगा, तो 10 प्रत्ययों को छोड़ लीजिए। कौन कौन से 10 प्रत्यय हैं निश्चित कर लेते हैं। अभी हम जो सूत्र में जाने, सूत्र पठित जो प्रत्यय हैं आपके कौन कौन से, ती हो गया, तू हो गया, त्रा हो गया, ता हो गया और था हो गया, सी सु सर का और सा, ये 10 प्रत्यय और वशाधिकृत जो प्रत्यय होगा ये वलादि आर्ध धातुक हैं। इनमें ये इट योग्य प्रत्यय हैं, इनमें इट होना चाहिए, फिर भी यहाँ इट नहीं होगा। 2 सूत्र बैठे हुए हैं, नेड वशीकृति और ती तो त्रा ता था सी सु सर कसी सुचा। ये जो 2 सूत्र हैं इन्होंने इडागम का निषेध कर लिया है। तो ये बात आपको सामान्य रूप से जाननी है कि जहाँ पर ये 10 प्रत्यय दिखे या वशाधिकृत, इसलिए आपको प्रत्यय को पहचानना आवश्यक है। सर्वप्रथम आपको प्रत्यय को पहचानना है इडागम के योग्य है कि नहीं, फिर आपको धातु का चिंतन करना है। पहले आप प्रत्यय चिंतन कर लीजिए, जब आपका प्रत्यय ही नहीं मिल रहा है तो फिर आपको क्या करना है, फिर आपको आगे विचार नहीं करना है। अगर विशेष इडागम कहीं पर है, ये सामान्य इडागम की चर्चा हो रही है, सामान्य इडागम हम बताएंगे किन किन प्रत्ययों के परे यह इडागम की होगा, ठीक है। तो ये सर्वत्र आपको ये रहेगा, ये सामान्य है, सब जगह यही इडागम जाएगा। जब आपको सामान्य इडागम आएगा तभी आप विशेष इडागम को जान सकते हैं, ठीक है। तो आपको ये सामान्य आपको इडागम को अच्छे से प्रकार से जानना है, तभी आप इसको जान सकते हैं अच्छे से, ठीक। अब देखिए जो हमने जाने थे कि जो ती तू ता, ये जो ती है, तू है, त्रा है, त्रा और ता है, ठीक है। इनमें क्या होता है, ये 4 प्रत्यय हैं, तकारादि 4 प्रत्यय। ये क्या है, तकारादि 4 प्रत्यय हैं, तकारादि 4 प्रत्यय हैं। इन तकारादियों को छोड़कर जो भी तकारादि आपका मिलेगा, जैसे
ता प्रत्यय मिला, किताबतु मिला, ता किताबतु, तब्य तुमुन क्तवा, त्वा तुमुन, तब्यत तब्य तब्य, और त्रिच त्रिन, त्रिच त्रिन, तास तास प्रत्यय है, तवई तोसुन, और त्वन त्वन और तवेंग, ये कुछ प्रत्यय आपके वेद के भी हैं। ये तोसुन, तवई, त्वन ये वेद में होते हैं। ये कितने प्रत्यय हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये 13 प्रत्यय हैं। इन 13 प्रत्ययों में इडागम होगा। सामान्य रूप से देखा जाएगा तो इन ताक, तवतुक, तबाक, तुमन, तब्यत, तब्य, त्रिच, त्रिन, तास, तवई, तोसुन, त्वन, तवेंग, इन 13 प्रत्ययों में क्या होगा? इडागम होगा सामान्य रूप से। अर्थात ती, तू, त्रा, ता, इन 4 प्रत्ययों को छोड़कर जो भी आपका तकार आदि आर्ध धातु प्रत्यय मिलेगा वो क्या होगा? वो इडागम के योग्य है। वहाँ आपको इडागम की चर्चा करनी है, इडागम का चिंतन करना है कि यहाँ इडागम होगा कि नहीं होगा। कोई विशेष, जैसे जब आप ता प्रत्यय पढ़ेंगे तब आपका विशेष इडागम आएगा। इन सारे प्रत्ययों के सामान्य इडागम आपको ताश को देखना है। ताश में भी कुछ इडागम थोड़ा सा आता है, तीस तीस करके, तीस करके है सूत्र, कुछ धातु आते हैं, ठीक है। वहाँ पर आपको कुछ विचार करना पड़ता है। नहीं तो ताश प्रत्यय को आप सामान्य रूप से लीजिए, ठीक है। ताश हो गया, तब्यत हो गया, तब्यत में कोई विशेष इडागम होता नहीं है, ठीक है। त्रिच हो गया, त्रिन हो गया, और तब्य हो गया, तुमुन हो गया, इनमें कोई विशेष इडागम नहीं होता है, ठीक है। विशेष इडागम देखेंगे क्ता में देखेंगे, तबतु में देखेंगे, और क्ता प्रत्यय में देखेंगे, इनमें देखेंगे विशेष इडागम कुछ होगा जो, ठीक, अन्यथा विशेष इडागम होगा नहीं। तो ये निश्चित हो गया है कि तकार आदि जो प्रत्यय होंगे उनमें से ती, तू, त्रा, ता, इन 4 प्रत्ययों को छोड़कर जो भी आपके 13 प्रत्यय हैं, कुछ वैदिक प्रत्यय हैं, कुछ लौकिक प्रत्यय हैं, ठीक है। 2-3 ही वैदिक हैं जिनका वेद में प्रयोग होता है, ठीक है। उनमें क्या होगा? इडागम की हमें चर्चा उनमें करनी है, चिंतन करना है, इडागम होगा कि नहीं होगा। ऐसे ही जब आप क्या, ऐसे क्या है, सी सु, ऐसी जब सी सु सर और सा, सी सु सर सा, ठीक है। ये कितने प्रत्यय? भी 4 प्रत्यय हैं। ये प्रत्यय भी 4 हैं। ये क्या है? सकारादि प्रत्यय हैं। सकारादि आर्ध धातु प्रत्यय है ना, वलादि आर्ध धातु, सकारादि वलादि आर्ध धातु प्रत्यय हैं, ठीक है। 4 ये प्रत्यय हैं। इन 4 प्रत्ययों में ही इडागम का निषेध होता है सकारादियों में। इनसे जो 4 से बचे हुए, जैसे सिच प्रत्यय आता है, लुंग लकार जब आप बनाते हैं तब सिच आता है, जब आप आशील लिंग बनाते हैं तब सियूट प्रत्यय आता है, और सन प्रत्यय जब आप सन्नंत धातु बनाते हैं तब सन प्रत्यय लगता है, सन सिया प्रत्यय लगता है जब आप रिट और रिंग लकार बनाते हैं। से प्रत्यय, ये कुछ वैदिक प्रत्यय हैं। सेन और सिप प्रत्यय कहाँ होता है? लेट लकार में होता है, ठीक है। सिप प्रत्यय भी कहीं लेट लकार में होता है, ठीक है। तो ये प्रत्यय 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 सकारादि प्रत्ययों में इडागम होगा सामान्य रूप से। अब विशेष नियम आएंगे, सिच प्रत्यय के परे रहते कुछ विशेष इडागम होंगे। कहीं कर क्या कर देता है? निषेध कहीं कहीं होता है, कहीं विशेष इडागम होगा। कोई ऐसा प्रत्यय, कोई ऐसा धातु होगा कि जिसको इडागम प्राप्त नहीं होगा सामान्य रूप से, किंतु सिच प्रत्यय के परे रहते कुछ ऐसे सूत्र आएंगे जिनके द्वारा इडागम का विधान किया जाएगा। तो ठीक है, तो सिच, सियुट, सन, सिया, से और से, सेन और सिप, ये 8 प्रत्ययों के परे रहते क्या होता है? इडागम होता है। ये सकार आदि 8 प्रत्यय हैं। अगर ये सकार आदि 8 प्रत्यय हैं तब आपको इडागम का क्या करना, विचार करना है कि इडागम होगा कि नहीं होगा, ठीक है। जैसे सन प्रत्यय रहते, बहुत से सारे धातु क्या होते हैं? वेट होते हैं। कुछ धातु देखिए, धातु अभी आपके सामने 3 प्रकार के हो जाएंगे जब आप इडागम का चिंतन करेंगे। कुछ धातु आपके अनिट होंगे,
कुछ धातु आपके सेठ होंगे और कुछ धातु वेट होंगे। जैसे हमने अनिट का उदाहरण देखा था कि अनिट धातु कौन सा, एक एक देख लेते हैं कि अनिट क्या होता है, सेठ क्या होता है। तो जान ही रहे होंगे कि जहाँ पर इडागम होता है उस धातु को, उस प्रत्यय को आप क्या कहेंगे, सेठ प्रत्यय कहेंगे, सेठ धातु। क्योंकि केवल जो इडागम हो रहा है वो क्या नहीं हो रहा है, प्रत्यय को देखकर, प्रत्यय को आश्रित होकर नहीं आ रहा है, दोनों को आ रहा है। इसलिए हम दोनों को जान सकते हैं कि दोनों धातु भी सेठ, प्रत्यय भी सेठ। ठीक है, तो देखिए जैसे हमने भू धातु से लुट लकार लगाया था, ये भू धातु से या रिट लकार ले आइए, रिट लकार, बीच में स्या आया था, स्या वलादि आर धातु प्रत्यय होने के कारण यहाँ इट को हो गया, तो और गुण इत्यादि कार्य हो गए, भविष्यति आपका रूप बन गया। यही सेम रिट लकार जब आप पा धातु से लेके आते हैं या दा धातु से लेके आते हैं, दा धातु, ठीक है, दा धातु से जब आप लेके आते हैं या पा धातु से ले और दास्यति बनता, कोई दिक्कत नहीं, सेम रूप बनेंगे। ठीक है, पा धातु से और रिट लकार, यहाँ स्या आया, अब यहाँ इडागम होगा नहीं, तो ये आपका ये हो गया सेठ का उदाहरण। जो भू वाला उदाहरण था, ये भू धातु कैसा है, भू धातु सेठ है। और ये पा धातु जो उदाहरण है, यहाँ पास्यति जो रूप बनेगा, पास्यति, दास्यति, लास्यति, ठीक है, मास्यति, बहुत सारे रूप आपके बनेंगे। ठीक है, तो यहाँ क्या बनेगा, ये जो क्या हो गया, अनिट का उदाहरण हो गया, गास्यति। ठीक, बहुत सारे आपके रूप बनेंगे, हम जानेंगे एक एक रूप को। जब हम क्या बनाएंगे, लुट लकार जब हम बनाएंगे, रिट लकार जब हम बनाएंगे, इन सब में हम एक एक धातु के जब बनाएंगे तो हमें वहाँ क्या होगा, वहाँ जानना पड़ेगा कि धातु अनिट है, धातु कैसा है, तब वहाँ हम एक एक धातु के रूप बनाएंगे तो आपको कोई सब धातु के आपको रूप पता लग जाएंगे, यहाँ इडागम होगा नहीं होगा। अब आप भी बना सकते हैं सामान्य रूप से। आप स्या प्रत्यय को लीजिए, कोई विशेष नहीं है, स्या में गम धातु के लिए आता है बस गमिष्यति। ठीक है, क्योंकि गम धातु ऐसा अनिट है, फिर भी वहाँ इडागम होता है। ठीक है, गमे रिट परस्मै पदेशु करके सूत्र आता है। ठीक, तो गमिष्यति वहाँ रूप बनता है। ऐसे आप पास प्रत्यय को लीजिए, किसी भी धातु से लगाइए, अगर आप थोड़ा सा भी क्या जानते हैं, अंग कार्य जानते हैं, तो आपका पूरा काम हो जाएगा। इट करना है कि नहीं ये विचार आप पूरा कर लेंगे। अब इतने 3 सूत्रों के पढ़ने से, कौन से, आर धातु का सेठ वलादेह और नेड वशीकृति, ती तु त्रा था सी सुसर कसे सुचा, ये 3 सूत्रों से पढ़ने से। और ताश प्रत्यय में 1-2 कुछ सूत्र विशेष आते हैं, तीश लभ रुभ ऋष करके सूत्र आता है, वहाँ कुछ विशेष होता है। और स्या प्रत्यय में भी एक गमेरठ परस्मै पदेशु और से सिच कृत चिति करके सूत्र आता है, वहाँ 1-2 सूत्र विशेष आएंगे, बाकी सारा इडागम यही है। ठीक है, और कुछ धातु आपके वेट होते हैं। क्या होते हैं, कुछ धातु आपके वेट, वेट मतलब विकल्प से जहाँ इट का आगम होता है, वेट, उनको क्या कहते हैं, वेट धातु कहते हैं। ठीक है, जैसे सूत्र आता है, एक सूत्र है, कौन सा आपके पास सूत्र आएंगे, कौन से सूत्र आएंगे, जैसे स्वरति सूति सूयति धूयोदितो वा। ठीक है, एक सूत्र रदादिभ्यश्च, ऐसा सूत्र आता है, रदादिभ्यश्च। जैसे आपने मान के चलो उदित धातु आपके पास, जैसे अक्षु धातु है, अक्षणोति इसका रूप बनता है, अक्षु धातु, तक्षु तनुकरणे तक्षणोति, और अक्षु धातु है। अक्षु धातु से जब आप क्या कर लेंगे, लुट लकार लेके आएंगे, लुट को तास होगा। अब ये तास प्रत्यय कैसा है, वलादि आर धातु होने के कारण इट के योग्य है। ठीक है, इट होना चाहिए, किंतु ये सूत्र लग जाएगा, स्वरति सूति सूयति धूयोदितो वा। ठीक है, ये सूत्र लग जाएगा। तो ये क्या करेगा, ये इस धातु को, अक्षु धातु को विकल्प से इट करेगा, अर्थात ये एक बार सेठ रहेगा, एक बार अनिट होगा। इससे परे तास प्रत्यय को एक बार इडागम होगा, एक बार इडागम नहीं होगा। जब इडागम होगा तो क्या बनेगा, क्या बनेगा, यहाँ उकार की संज्ञा हो जाती है, इत संज्ञक है, तो क्या बन जाएगा, अक्षिता, अक्षिता, अक्षितारौ अक्षितारः। और जब इडागम नहीं होगा तो क्या बनेगा, अष्टा, अष्टारूप बनेगा। यहाँ क्या हो जाएगा, षडो का सी इत्यादि हो गए, क्या हो जाएगा, का है, अक्ष है, और का और शा है, षडो का, ये हो गया तो हो गया। अब यहाँ क्या हो जाएगा, इस का क्या हो जाएगा, सूत्र आता है,
षडोकासी ना। और इसको संयोगाद्योरंते च, इसको संयोगाद्योरंते के द्वारा इस ककार का लोप हो जाएगा। संयोग के आदि में का है तो उसका लोप हो जाएगा और इस सकार को शाह होके, ठीक है, इत्यादि कार्य होके जस्तो चरतो होके अष्टारूप बन जाता है। ठीक है, इष्टोत्तर हो जाएगा, सब कार्य होके अष्टा आपका रूप बनेगा। तो ये आपने देखा कि कुछ धातु आपके वेट हैं, कुछ धातु अनिट हैं, कुछ धातु सेट हैं। ये सामान्य रूप है। कुछ 3 सूत्र आपके वेट करने वाले हैं। कौन कौन से? स्वरति, सूति, सूयति, धुयोदितो वा और रदादिभ्यश्च। और एक सूत्र और आता है निरह कुशः। निर उपसर्ग पूर्वक कुश धातु भी क्या होता है? वेट होता है। जैसे क्या बनेगा? निष्कोष्टा और निष्कोशिता 2 रूप बनते हैं। जब आप लुट लकार लाते हैं इस नि उपसर्ग पूर्वक अर्थात निस उपसर्ग पूर्वक जब आप क्या लाते हैं? कुश धातु को लाते हैं, कुश धातु का प्रयोग करते हैं, तब उससे जब आप लुट लकार का विधान करते हैं तो उस तास प्रत्यय के परे रहते इस निश उपसर्ग पूर्वक क्या होता है? उस तास प्रत्यय को विकल्प से इडागम होता है, जिससे आपके 2 रूप बनते हैं, निष्कोष्टा और निष्कोशिता। ठीक है, तो ये निरह कुश ऐसे आता है। रदादिभ्यश्च, रधा चल नहीं रहा, रधा दिभ्यश्च। ये हमने सामान्य भी जान लिया है कि धातु प्रत्यय कुछ ऐसे धातु आएंगे, सब जानेंगे धीरे धीरे करके, पर अभी हम तो ये सामान्य रूप से जान रहे हैं कि सेठ धातु होते हैं, सेठ प्रत्यय होते हैं, अनिट होते हैं। इनके बारे में हम अच्छे से जानेंगे। यह सूत्र क्या बोलते हैं, स्वरति, सूति, द्वियोदितों में किन किन धातु का ग्रहण है, ये हम विशेष रूप से जानेंगे आगे। और एक सामान्य भी हम इडागम में प्रारंभ में चल रहे हैं, तो सब जानना हमें आवश्यक है कि वेट क्या होते हैं और सेठ क्या होते हैं, ये सब हमें जानना आवश्यक है। तो रदादिगण में पठित जो धातु होंगे उनसे परे भी जो वलादि आर धातु प्रत्यय होगा उसको क्या होगा? उसको विकल्प से इडागम होगा, नित्य इडागम नहीं होगा। ठीक है, तो विकल्प से इडागम होगा तो एक बार आपका इट वाला रूप बनेगा और एक बार आपका अनिट वाला रूप बनेगा। इस प्रकार हमने आज जाना कि धातु सेठ अनिट कैसे हैं। सामान्य इडागम के लिए सूत्र आपका आर धातु का सेठ बलादेह, उस सूत्र के 2 अपवाद हैं। कौन कौन से? नेड वशीकृति और ती तु त्रा ता था सी सु सर कशे शुचा। ये सूत्र हमने जाने, तीनों सूत्र। इनके बारे में, इनमें जो ती तु त्रा था सा सी सर कशे शुचा कितने प्रत्यय हैं? तो यहाँ 10 प्रत्यय हैं। इन 10 प्रत्ययों के परे रहते ये प्रत्यय आपके वलादि आर धातुक भी हैं, फिर भी इनको इडागम नहीं होता है। और ती तू त्रा और ता, इन 4 तकारादि प्रत्ययों को छोड़कर जो भी आपके तवा, तवतु, तुमुन, त्रिच, त्रिन, तवई, तोसुन इत्यादि जो 13 प्रत्यय हैं, इन प्रत्ययों के परे आपको इडागम होगा। धातु उस प्रत्यय को इडागम होगा, इन प्रत्ययों को इडागम होगा। ठीक है, सामान्य रूप से। अभी जब हम इसके विशेष तत्त प्रत्ययों में जब हम जाएंगे तब कोई सूत्र अगर अपवाद रूप में आ रहा है कि इससे इस धातु से परे तवा प्रत्ययों को नहीं होगा, जैसे श्रुकः, किति, अगर जो क्या होते हैं श्री धातु और जो उक अंत में है उगंत धातु, उन धातु को इडागम नहीं होता है। और भी उदितो वा इत्यादि सारे कुछ वेट करने के लिए सूत्र आते हैं। तो ये सारे चीज़ हम पढ़ेंगे। तो आप प्रत्यय में कौन कौन से विशेष इडागम है, ये सारा हम जानेंगे तत्त प्रत्ययों में। ठीक है, इसी के साथ हमने नेड वशीकृति को जाना कि वशादिकृत प्रत्यय अगर परे होगा, वशादिकृत किसके अंतर्गत? वशादि जो वश प्रत्याहार है वो वल के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, तो वलादि में भी आपको किसको छोड़ देना है? जो वश होगा। ऐसा प्रत्यय जो वश के अंतर्गत आता हो उसको इडागम सामान्य रूप से होता नहीं है, कहीं कहीं पर होगा, वो अलग बात है। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारे सूत्र आपके सामने आएंगे। ये सामान्य इडागम हम जान लिए हैं। अब कल हम चिंतन करेंगे किसका? धातु का चिंतन करेंगे कि धातु आपको कैसे जानना है कि धातु सेठ है, धातु अनिट है। क्या हम ऐसा जानें, क्या हम ऐसा किस सूत्र को पढ़ें कि जिससे हमें पता लगेगा कि यह धातु
क्या है, सेठ है या धातु अनेट है। तो इसका चिंतन हम कल करेंगे। आज हमने कुछ प्रत्ययों का, सामान्य जो प्रत्यय हैं उनके बारे में जान लिया है कि ये प्रत्यय इट के योग्य हैं और ये प्रत्यय नहीं है, और तत्त प्रत्ययों में हम जानेंगे विशेष रूप से। ठीक है, तो आज का हम यहीं पर विराम देते हैं। आप सभी का धन्यवाद, आप सभी को नमस्ते। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं।